नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बंगाल बॉर्डर पर घुसपैठियों की भारी भीड़ देखने को मिली है। घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन का असर देखने को मिल रहा है। चेक पोस्टों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का उमड़ा यहां पर हुजूम नजर आया है। मालदा में पहला होल्डिंग सेंटर बनने से घुसपैठियों में दहशत का माहौल है। डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट नीति पर सियासत गरमाई हुई है। बीएसएफ और पुलिस की निगरानी में लगातार पहचान करने की प्रक्रिया जो प्रोसेस चलाई जा रही है। घुसपैठ और नागरिकता को लेकर बंगाल में बढ़ा राजनीतिक तनाव, तस्वीरें भी आ चुकी हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ और बांग्लादेशी प्रवासियों को लेकर अब प्रशासनिक कार्रवाई तेज होती नजर आ रही है। राज्य में शुरू किए गए पहचान हटाओ वापस भेजो अभियान के बाद सीमा से जुड़े इलाकों में हलचल बढ़ गई है। उत्तर 24 परगना के हकीमपुर चेक पोस्ट और मालदा जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कथित बांग्लादेशी नागरिक जमा होते दर्शकों नजर आ रहे हैं, जो सीमा पार कर अपने देश लौटने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रशासन का दावा कि इनमें से कई लोग लंबे समय से अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे। मालदा में राज्य का पहला होल्डिंग सेंटर शुरू कर दिया गया है, जहां संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को अस्थायी तौर पर रखा जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि इस सेंटर में महिलाओं और नाबालिगों समेत 9 लोगों को रख दिया गया है। यहाँ 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी, पुलिस सुरक्षा और बायोमेट्रिक जांच की व्यवस्था की गई है। अधिकारियों के मुताबिक इन केंद्रों का उद्देश्य पहचान, सत्यापन और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक संदिग्ध प्रवासियों को सुरक्षित हिरासत में रखना है। ये जो पूरा अभियान है, इसको लेकर इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट 2025 से भी जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत पुलिस को संदिग्ध विदेशी नागरिकों को बिना वारंट हिरासत में लेने का अधिकार दे दिया गया है। राज्य सरकार, सुरक्षा एजेंसियां अब तकनीक आधारित निगरानी और डेटा सत्यापन के जरिए घुसपैठ पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। इसी मुद्दे पर आपको बतला दें, बंगाल की राजनीति को भी गरमा दिया है। बीजेपी नेताओं का यह आरोप है कि राज्य लंबे समय से अवैध घुसपैठ और कट्टरपंथी नेटवर्क का कॉरिडोर बनता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर सरकार का कहना है, नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के दायरे में आने वाले अल्पसंख्यकों को इस कार्रवाई से बाहर रख दिया जाएगा। सीमा चौकियों पर बढ़ती भीड़ और होल्डिंग सेंटर में बढ़ती गतिविधियों ने यह साफ कर दिया है कि बंगाल का घुसपैठ विरोधी अभियान अब केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई के निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। आने वाले दिनों में और भी संदिग्ध लोगों की पहचान, हिरासत और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। ये पूरी खबर है जो हमने आपको विस्तार पूर्वक बताई है। डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, जी हां, जिस तरीके से यहां पर पश्चिम बंगाल में हो रहा है। चलिए पूरी जानकारी ले लेते हैं ग्राउंड जीरो से। मेरे संवाददाता रैनिक दत्ता हमसे जुड़ चुके हैं। रैनिक, देखिए, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा, बीजेपी सरकार आती है पश्चिम बंगाल में, घुसपैठ पर यहां पर जनता ने भर भर कर वोट भी दिया, इस बात से कोई गुरेज नहीं होगा। लेकिन रैनिक, ये बताइए, फिलहाल ये जो प्रोसेस है कितनी तेज गति से चलाया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि घुसपैठिए जो हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। पूरी खबर देखिए, बीजेपी सरकार आने के बाद ही तुरंत अगर देखा जाए तो पश्चिम बदलते हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इंफिल्ट्रेशन को लेकर जब मुद्दा बन रहा था, उसी दौरान बीजेपी की तरफ से एकदम वादा किया गया था कि बीजेपी सरकार आने के बाद ही पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठ का समस्या उसको दूर किया जाएगा, पश्चिम बंगाल में इंफिल्ट्रेशन को लेकर कार्रवाई जो है वो किया जाएगा। ये वादा बीजेपी की तरफ से किया गया था। और अभी पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार कायम होने के बाद ही एकदम लगातार शुभेंदु अधिकारी की तरफ से सख्त कार्रवाई जो है वो किया जा रहा है। और उसका नतीजा आपको तस्वीर में देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से अभी जो बांग्लादेशी इंफिल्ट्रेटर थे, जो लोग करीब 10 साल से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे इलीगल तरीके से, उन लोगों के मन में किस तरीके से डर पैदा हो चुका है और किस तरीके से वो लोग भागने का कोशिश कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल का हकीमपुर बॉर्डर में जो तस्वीर लगातार 2 दिन से सामने आ रहा है, वो तस्वीर से ही साफ हो जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार का सख्त कानून अभी डर पैदा कर रहा है ये बांग्लादेशी लोगों के मन में, क्योंकि जिस तरीके से इंफिल्ट्रेशन का घटना हुआ था पिछले 10 साल या तो 15 सालों में, वो इंफिल्ट्रेटर जो थे वो लोग इतने दिन से सुकून से रह रहे थे पश्चिम बंगाल में, मगर अभी
डिटेक्ट डिलीट और रिपोर्ट, ये जो नीति पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से अपनाया गया है, वो देखते हुए बांग्लादेशी इंफिल्ट्रेशन के दिमाग में एक डर पैदा हो चुका है और इसी वजह से वो लोग भागता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पुलिस को भी सख्त कार्रवाई करने का ऑर्डर प्रशासन की तरफ से दिया गया है। कल रात में जैसे कि पश्चिम बंगाल पुलिस के खबर से खबर मिल रहा है कि सिर्फ कल रात के अंदर ही 100 के ऊपर इलीगल इंफिल्ट्रेटर को पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया है, उनको डिटेक्ट किया गया है, ऐसा सूचना के हवाले से खबर मिल रहा है। बीएसएफ और उसके साथ प्रशासन एक साथ मिलकर इंफिल्ट्रेशन को रोकने का और इंफिल्ट्रेटर को हटाने का जो काम वो कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में लगातार बॉर्डर एरिया को सिक्योर किया जा रहा है। दूसरी तरफ जिस जगह पर ये इंफिल्ट्रेशन का मामला सामने आया था, जिस जगह पर सबसे ज्यादा इंफिल्ट्रेटर है, उस जगह पर होल्डिंग सेंटर तैयार करने के बाद भी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है होल्डिंग सेंटर तैयार किया जा रहा है, जिस होल्डिंग सेंटर में जो बांग्लादेशी है उनको डिटेक्ट करके रखा जा रहा है। उसके बाद बीएसएफ की तरफ से बीजेपी के साथ बात करके उनको पुशबैक करने का जो प्रोसेस वो कंप्लीट किया जा रहा है। यानी बांग्लादेशी के ऊपर इलीगल जो बांग्लादेशी है उनके ऊपर जो कार्रवाई अभी पश्चिम बंगाल प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है और एकदम सख्त नीति अपनाया गया है कि डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट, ये नीति अपनाया जा रहा है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। बिल्कुल। और देखिए रहने एक यहां पर ये जो प्रक्रिया है ये तेज गति से आगे बढ़ रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार बने महज 1 महीना भी नहीं हुआ और आप देखिए जो वादा सरकार ने किया था वो करती नजर भी आ रही है। लेकिन रनिक ये बताइए, ये जो लोग हैं जो काफी सालों से अवैध रूप से रह रहे थे, अब ये कुछ बयान दे रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, कुछ विरोध वहां पर हो रहा है, पुलिस किस तरीके से वहां पर तैनात है बॉर्डर्स पर, ये भी जानकारी जरूरी है। देखिए, जो लोग इतने दिन से रह रहे थे, सवाल दूसरी जगह पर आ रहा है कि ये लोग रहते किस तरीके से हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो इन लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि 7 से 10 साल पहले वो लोग बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके इधर आए थे, इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया गया था। बॉर्डर क्रॉस करने पर भी उनको पैसा देना पड़ा था, किसी को 5,000 किसी को 10,000 रुपए करके देकर वो लोग बॉर्डर क्रॉस किए थे। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पश्चिम बंगाल में आए थे और पश्चिम बंगाल में रह भी रहे थे, पश्चिम बंगाल में काम भी कर रहे थे। तो इसी जगह से सवाल आ रहा था कि इतने दिन से प्रशासन क्या कर रहा था, प्रशासन के पास जानकारी क्यों नहीं था कि इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है। और अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो जैसे कि आप कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल सरकार का उम्र अभी 1 महीने भी नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार में शुभेंदु अधिकारी आने के बाद से ये जो कार्रवाई हो रहा है, ये कार्रवाई इतने दिन से क्यों नहीं हुआ, ये सवाल ही अभी बार बार से उठ रहा है। ठीक है रानी, आपने तमाम जानकारी दी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई के होटल में रोटी पर थूक लगाने का आरोप। जी हाँ।